नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने वन टॉपिक वन शॉर्ट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाए जाते हैं जो यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक टॉपिक है पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे ये क्यों चलाएगी। आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि से संबंधित ये योजना चलाई गई है। जो यूरिया हम लोग यूज़ करते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, उसको ही कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये कब चलाई गई। जो आपका केंद्रीय बजट लागू हुआ था 2023-24 का, उसमें इस योजना के बारे में बात की गई थी। पीएम प्रणाम का मतलब धरती माता की पुनः स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि जैसे जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारी धरती को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं। ठीक है, हालांकि बहुत से लोगों का है कि अगर केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे किसान अपनी खेती कर पाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से योजना चलाएगी कि उनका मानना है कि उसको हम कम करके भी और जो अन्य उर्वरक हैं उनका यूज़ करके अच्छे से कृषि पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो पीएम प्रणाम घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आपका लागू हुआ था 2023-24 के बजट में इसकी बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम करने की बात कही गई थी। ठीक है, इसके बाद फोकस किस पे ज़्यादा किया गया है। जैसे आपके जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के साथ संतुलित उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ बनाई गई। मतलब कि उन्होंने बोला कि केमिकल का यूज़ कम करके हम लोग और भी जैविक उर्वरक कर सकते हैं। जैसे यूरिया का यूज़ करते हैं तो उसमें नीम का ऐसे ऊपर से कुछ कोट कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों पे सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी किसान भाई लोगों को जो ज़्यादा देनी पड़ती थी उसका भी बोझ कम करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। जो पहले सब्सिडी कितनी 2022-23 में देखा गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी होती थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, और क्या क्या हाईलाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात की गई, जो वित्त पोषण है। इस योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा। जो आपके उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग है उसके अंडर ही ये लागू की गई, इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं बनाया गया है। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। मतलब पहले से ही जो उर्वरक विभाग है वहाँ पे जो सब्सिडी की बात होती है उसके अंदर ही ये शामिल की गई है, इसके लिए अलग से कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है। सब्सिडी सेविंग्स एंड ग्रांट, इस पे फोकस किया गया था कि जैसे जो राज्य इस सब पे काम करेंगे उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र राज्य को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। ठीक है, अनुदान में 70% का उपयोग विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक उर्वरकों और उत्पादक इकाइयों की तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें 70% वो लोग और अन्य विकल्प यूज कर सकते हैं, अन्य उर्वरक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो जैविक चीज़ों से रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो आपका 30% बचेगा का उपयोग किसान पंचायतों, उर्वरक कटौती और जागरूकता का सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। तो 30% बचेगा जो उनको जैसे देखेंगे कि ज़्यादा इन सब पे काम कर रहे हैं, उनको अलग से पुरस्कृत करने के लिए भी जो 30% आपका है वो लगाया जाएगा। अब ये आपका ईवीएस का पार्ट है, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में ईवीएस पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसमें ही इस योजना के बारे में पूछा जा सकता है। और क्योंकि आपको पता है ईवीएस में काफ़ी करंट के टॉपिक आते हैं, तो बजट जो केंद्रीय बजट है उसमें जो भी ईवीएस के पॉइंट हैं मेन में मैं भी कोशिश करूँगी आपको करवा दिया जाए, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। इसके अलावा आप भी जो बजट 2023-24 है उसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र रिडक्शन, कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको कैसे कम करेंगे। किसी राज्य द्वारा यूरिया की खपत में कमी की तुलना पिछले 3 वर्षों की यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। अब इसकी कैसे पता किया जाएगा कहाँ पे कम यूज़ हो रहा है, तो पिछले 3 वर्षों में जो यूरिया यूज़ हुई है
उसकी तुलना की जाएगी। ठीक है, ये गणना सब्सिडी, बचत और अनुदान के लिए पात्रता निर्धारित करेगी। इसमें ही आपकी जो भी सब्सिडी बचत का प्रावधान रहेगा और जो 50% अनुदान की बात की गई है वो इस पे ही निर्धारित करेगी कौन सा राज्य किस प्रकार से काम कर रहा है, किसने कितना इस चीज़ पे काम करके केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया है। ठीक है, इसके बाद है प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के रूप में प्रोत्साहित करने की टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा। मतलब जो जैव उर्वरक हैं या फिर अन्य कोई ऑप्शनल उर्वरक हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाएं, पर्यावरण प्रदूषण कम करें और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता का समर्थन करें। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना कि स्टेट लेवल पे सारी ये चीज़ें देखी जाएंगी कौन कैसे काम कर रहा है और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है आपका उसको कितना पिछले 3 वर्षों से कम किया गया है, उसी के हिसाब से उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। सबसे पहले तो आपको है कि जो पीएम प्रणाम है योजना कब स्टार्ट की गई, ये पूछ सकते हैं कि कौन से बजट में स्टार्ट की गई, ऐसे पूछ सकते हैं। इस सब्सिडी कितनी दी जाएगी और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर जैसे जब किसान पुरस्कृत किए जाएंगे तो उसमें कितना % लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं पीएम प्रणाम, तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से हम लोग टॉपिक करते रहेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 से जो भी रिलेट करते हैं उनको इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए।